गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बच्चों भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में अपन ने अध्ययन शुरू किया था पिछली वीडियो में। पहली नदी बच्चों अपन ने पढ़ ली थी हिमालय से निकलने वाली, वो थी सिंधु नदी, जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। कहाँ से सिंधु नदी निकलती है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, अंत में कहाँ चली जाती है, ये सब अपन ने उसके बारे में पढ़ा था। आज अपन गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है। यह नदी अंडरलाइन कर लेना कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री नामक स्थान। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर महाखंडों में होकर गुजरती है। देवप्रयाग के निकट जो भागीरथी अलकनंदा में मिलती है, इसके बाद ये गंगा नदी कहलाती है। बच्चों यहाँ देवप्रयाग नामक उत्तराखंड में एक स्थान है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ आकर के मिलती है। जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिल जाती है, वहीं से ये नदी किस नाम से जानी जाती है, गंगा नदी के नाम से। तो गंगा नदी बच्चों दो धाराओं से मिलकर, दो नदियों के से मिलकर बनी है, एक भागीरथी नदी और दूसरी अलकनंदा नदी। कहाँ मिलती है दोनों नदियाँ? देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी का स्रोत कहाँ से? बद्रीनाथ के निकट स्तोपत हिमनद से है। ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ एवं विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्र प्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ यह दक्षिण की ओर तथा दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है। बाद में वहाँ से निकल कर ये दक्षिण या दक्षिण पूर्व की ओर जो है चली जाती है। पूर्व की ओर बहने के बाद अंत में दक्षिण में होकर के ये जो दोनों नदियाँ भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती हैं। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है ये। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1450 किलोमीटर बहती है। बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये गंगा नदी बहती है। यह भारत का सबसे बड़ा उपवा तंत्र है, यानी भारत में बहने वाली नदी के हिसाब से गंगा नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जो केवल भारत में बहती है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन वो बांग्लादेश में बहती है। सिंधु नदी है, लेकिन वो पाकिस्तान में बहती है। तो केवल भारत में गंगा नदी बहने वाली सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी मानी जाती है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। फिर अंडरलाइन कर लेना गंगा नदी की सहायक नदियाँ: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सारी जो है बच्चों गंगा नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। इसके अलावा यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यानी यमुना नदी जो है यमुनोत्री नामक स्थान हिमनद से एक बर्फ का टुकड़ा वहाँ से निकलती है। हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में है। इसका जो है प्रमुख गंगा संगम से होता है। प्रयाग में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है यमुना नदी। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, कालीसिंध, बेतवा और केन इसके दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा ये नदियाँ जो है बाएं तट पे मिलती है। इसके अलावा और गंगा की सहायक नदियों में चंबल जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मुंह के निकट निकलती है, उत्तरमुखी होकर ये एक महाखंड में बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुँचती है, जहाँ इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। राजस्थान प्रश्न बन सकता है, राजस्थान में गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है बच्चों? चंबल नदी पर। कहाँ पर है ये? कोटा के निकट। कोटा में यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड कहा जाता है। गंडक एक और इसकी सहायक नदी है, जो दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूली गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में मिलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करते हुए बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा में प्रवेश कर जाती है। फिर एक और नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है बच्चों मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। तिला, सेती, बेरी इसकी सहायक नदियाँ है।
सारदी नदी भी इसकी सहायक नदी है। फिर आती है कोसी नदी। कोसी एक पूर्वती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट में से निकलती है ये। फिर रामगंगा नदी, गंगा की एक और सहायक नदी जो गढ़वाल की पहाड़ी से निकलने के बाद अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग जो है पश्चिमी दिशा में बना देती है। तो ये गंगा की कुछ सहायक नदियों के बारे में अपन ने पढ़ा था। आगे देखना, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती हुई भ्रंश घाटी में होती हुई हुगली नदी भी जो है गंगा में आकर के मिल जाती है, जो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली, अंडरलाइन करना, कोसी बिहार का शोक थी, वैसी प्रकार पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। एक बहुउद्देशीय परियोजना से वश में कर लिया गया। कभी थी पहले के ज़माने में जो है बंगाल में बाढ़ लाके वहाँ पे विनाश करती थी, पर अब उसमें जो है अनेक प्रकार के बांध और परियोजनाएं बनाने से उस पर कंट्रोल कर लिया गया है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहाँ से इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई इसे काली चाय कहा जाता है। घाघरा नदी में मिल जाती है वहाँ पे। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने से बनती है। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार में निकलती है। पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना में पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। अंत में जो है गंगा नदी भी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बच्चों, हमने हिमालय उपतंत्र को जो शुरू किया था उसमें अपन ने सबसे पहले जो है सिंधु नदी को पढ़ा था। उसके बाद बच्चों अपन ने आज जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। एक इंडेक्स में देखो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित उद्देश्यों को शामिल किया, यानी गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए बच्चों जो एक योजना बनाई गई उसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। इसके कुछ उद्देश्य रखे गए, क्या क्या है कि गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जाना, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है उनमें रखे गए थे। इस कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ क्या थे? सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारे का विकास करना, नदी सतह को सफाई करना, नदी को सतह तक सफाई करना, जैव विविधता, वनीकरण, लोगों में जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, गंगा ग्राम, ये सभी जो है इसके प्रमुख स्तंभ या फिर उद्देश्य इसमें रखे गए थे। तो बच्चों, ये तो थी हमारी गंगा नदी अफवाह तंत्र। अगली वीडियो में अपना जो है दूसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।